नमस्कार। द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। स्टेट लैंड की बात की जाए या काचराई लैंड की बात की जाए, सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी मंशा क्लियर बता दी थी कि जिन लोगों के पास भी सरकारी जमीन उन्होंने हथियाई हुई है या फिर वहां पर कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से कोई बिल्डिंग तैयार की हुई है, उसे कब्जे में लिया हुआ है, तो वो 31 जनवरी तक उन्हें वापस देनी ही होगी। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। आज 29 जनवरी हो चुका है, सिर्फ 2 ही दिन रह चुके हैं और जितने भी लोग हैं, क्योंकि पहले ये 31 मार्च कहा गया था, लेकिन उसके बाद डेडलाइन जो है वो और कम करके इसी महीने यानी कि 31 जनवरी तक कहा गया था कि सभी को अपनी जो उन्होंने मलकियत सरकारी ज़मीन पर बना ली है उन्हें छोड़ना ही होगा। इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लोग आए, उन्होंने अपना बुलडोजर चलाया, तो उसका खामियाजा तो उनको भुगतना होगा। साथ में जो बुलडोजर चलाने का जो खर्चा आ रहा है वो भी उन्हीं लोगों को देना होगा। इसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे, जो अगर बात की जाए जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं, यानी कि जिनका काम ही इसी पर चलता है, वो लोग भी डर चुके थे कि अब क्या होगा, क्योंकि हम बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और अगर इस तरह से हमसे ज़मीनें ले ली तो हम कहाँ जाएंगे। और सरकार ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ तौर पर यह कहा कि हमारा मकसद गरीबों को हटाना नहीं है, बल्कि उन लोगों से सरकारी ज़मीन वापस लेना है जो लोग बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर बने रहे हैं अपने समय में, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं और उन्होंने सरकारी ज़मीन अपने समय में रहते रहते जो है वो कब्जा ली और अब उन्हीं से जो है वो सरकारी ज़मीन छुड़ाई जाएगी। 2 दिन रह चुके हैं, लेकिन जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव जो चलाई जा रही है वो बहुत ही तेजी से चल रहा है। जम्मू की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जम्मू डिवीजन की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, कश्मीर डिवीजन की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, लगातार वहां पर जहां पर बुलडोजर चलना है वहां पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है और जहां बिना बुलडोजर से ही काम चल रहा है वहां पर बोर्ड लगाकर काम चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो जिन जिन लोगों ने ज़मीनें कब्जाई हुई हैं, जो बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, उन्होंने, कुछ लोगों ने तो अपने ये देखते हुए कि चलिए हमें हम छोड़ना ही होगा, हमारे पास कोई कब्जा नहीं है, तो उन्होंने तो बिना किसी झगड़े के, बिना किसी बात के ज़मीन छोड़ दी। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं छोड़ रहे हैं, उन पर बुलडोज़र जो है वो चलाया जा रहा है। अगर बात की जाए, आज की भी बात की जाए, तो एक एक्स कांग्रेस एमएलए, मैं सुरनकोट की बात कर रहा हूं, चौधरी मोहम्मद अकरम की बात सामने आई है। ये बताया जा रहा है कि उनके पास से 75 कनाल ऐसी लैंड थी जो सरकारी ज़मीन थी, वो उनसे वापस ली गई और वहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है। क्योंकि खास तौर पर बड़े बड़े मिनिस्टर जो हैं उनसे भी ज़मीनें जो है वो वापस साफ तौर पर ली जा रही हैं। और वहीं बात की जाए कल की, तो कल एक बुलडोज़र चला था अली मोहम्मद सागर, जो एनसी के बड़े नेता रहे हैं। हमामा में उनकी बिल्डिंग थी और ये बिल्डिंग सरकारी ज़मीन पर थी और वहाँ पर साफ तौर पर बुलडोज़र चला दिया गया और उस पर वहाँ पर अब सरकारी बोर्ड जो है वो लगा दिया गया है। इसके बाद अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात की जाए, गुलाम हसन खान साहब की, तो उनकी शोपिया में 4 दुकानें ऐसी थी जो सरकारी ज़मीन पर थी, उन पर वो भी सरकारी ज़मीन जो है वो सरकार ने वापस ले ली है। और ऐसे ही अनगिनत लोग हैं, उन लोगों से ज़मीनें सरकार जो है वो वापस ले रही है। वहीं अपनी पार्टी के एक और लीडर हैं, उनसे भी ज़मीन वापस ली गई है। वहीं अगर बात की जाए, डॉक्टर हसीब दराबू, बहुत बड़ा नाम है और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अगर उनके पास अगर कश्मीर की बात की जाए, वहाँ पर ज़्यादा ज़मीन बताई जा रही थी और ये भी देखा जा रहा है कि 15 कनाल उनके पास ऐसा बाग था जिसकी कीमत करोड़ों में थी और वो भी उनसे वापस ले ली गई है। कहीं ना कहीं उनका नाम भी इस चीज़ में आया है। वहीं प्रेम सागर अजीज़ की बात की जाए, जो पहले कांग्रेस में थे, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए और जब देवेंद्र सिंह राणा जो हैं उन्होंने एनसी का दामन छोड़ा और वो बीजेपी में गए, तो कहीं ना कहीं इनके साथ साथ इनको सपोर्ट करते हुए प्रेम सागर अजीज़ जो है वो भी बीजेपी में आ गए। बसोली बनी इनका इलाका आता है और इनसे भी कहा जा रहा है कि बसोली में इनके पास भी ऐसी ज़मीन है जो सरकारी है, इनके कब्ज़े में है, वो भी वापस ली जा रही है या ले ली गई है। इसके बाद अगर बात की जाए तो पीडीपी के ही एक बड़े नेता है जो सुंजवा में जिनका रेजिडेंशियल पूरा बना हुआ है, जहां पर बना हुआ है, बताया जा रहा है कि वो भी सरकारी ज़मीन है, स्टेट लैंड पर बना हुआ है और उनको नोटिस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भेज दिया गया था। कहीं ना कहीं कल उनकी बहुत सारी चीज़ें जो उनके सुपुत्र की तरफ से, क्योंकि जो नेता हैं उनके सुपुत्र सामने आए थे, उन्होंने यही कहा कि हम 50-60 सालों से जब
1947 की बात की जाए, तब से ही हमारे पास ये लैंड है, हमने अपना घर बनाया है। अब अचानक से हमें कहा जा रहा है कि आप हट जाइए वरना बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर चलाने का पैसा जो है वो भी आप ही को देना होगा। और कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, दुख भी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पर। लेकिन साफ तौर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार ने ये कहा हुआ है कि सरकारी ज़मीन है और आपने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया होगा तो वो आपको छोड़नी ही होगी। और उनको नोटिस, ये कल नोटिस जो है उनको दिया गया था और इसमें ये लिखा हुआ है कि 3 कनाल है जो इनके पास है, सर्वे नंबर 886 बताया गया है, विलेज सुंजमा, तहसील बाहू, डिस्ट्रिक्ट जम्मू जो है, इनको भी नोटिस सर्व कर दिया गया और कहा है कि जल्द से जल्द आप खुद ही इसे डिमोलिश कर दीजिए, खाली कर दीजिए, वैकेट कर दीजिए अपनी बिल्डिंग को। वरना, क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनी हुई है, वहीं पर वो लोग रहते हैं सुंजमा में, और वरना फिर जब हम आएंगे तो हम आपसे अपना जो बाकी तामझाम लेकर आने का जो पैसा है वो भी आप ही से लिया जाएगा। वहीं अगर किश्तवाड़ की बात की जाए, वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने 10,000 कनाल से ज़्यादा जो है किश्तवाड़ में जो सरकारी ज़मीन है वो रिट्रीव कर ली है। उसके बाद शोपिया की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो अभी खबर आ रही है, वहाँ पर 406 कनाल जो है ज़मीन, सरकारी ज़मीन वापस ले ली गई है। हत्याई हुई थी जिन लोगों से उनसे, और 40 ऐसी दुकानें थी जो स्टेट लैंड पर बनाई गई थी, वो भी उन लोगों से वापस ले ली गई है। और ऐसे ही अनगिनत बहुत सारे और भी जगहों पर अभी भी अगर बात करें तो थोड़ी देर पहले ही सांबा में भी बुलडोज़र जो है वो चल रहा है। जिन लोगों ने भी वहाँ पर दुकानें या किसी न किसी तरीके से सरकारी ज़मीन कब्जाई हुई है, सरकारी ज़मीन पर कोई भी अपना जो बिल्डिंग या किसी भी तरीके से वो काम कर रहे हैं तो वो उनसे लिया जा रहा है और वहाँ पर बुलडोजर साफ तौर पर चलाया जा रहा है। वहीं तहसील कुलगाम की बात की जाए, 100 कनाल वहाँ पर भी लैंड जो है वो कल के दिन रिट्रीव की गई है। और ये सिर्फ एक दिन नहीं, लगातार जब से ये ऑर्डर निकला हुआ है और सीधे तौर पर कह दिया गया था डिवकॉम को और डिवकॉम की तरफ से डीसी को, जितने भी डीसी हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, उनको, उनसे भी कहा गया था कि आपकी रोज़ की सुबह आपके पास जो भी चीज़ें होती हैं, तहसीलदार या पटवारी या जो भी लोग हैं वो आप तक पूरी रिपोर्ट पहुंचाएंगे। कितनी किनाल ज़मीन जो है, कितनी दुकानें जो हैं वो सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थी, उन्हें आपने वापस लिया है, वापस अपने कब्ज़े में लिया है, वो रिपोर्ट शाम तक हम तक पहुंचनी चाहिए ताकि हम जहां से ऑर्डर आया है उन लोगों तक, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये चीज़ें पहुंचाए कि हाँ हमारे पास इतनी आज लैंड जो है वो हमने रिट्रीव कर ली है। और लगातार ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है। और आज 29 तारीख है, आज भी, क्योंकि स्पीड में इसलिए कह रहा हूं कि 2 दिन रह चुके हैं, 31 जनवरी डेडलाइन दी गई थी कि जिन लोगों ने भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है उनसे वो सरकारी ज़मीन लेनी ही है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही देखी जा रही थी कि जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, बड़ी बड़ी शाख हैं, जिन लोगों ने जो बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, बड़े नेता रह चुके हैं, जिन्होंने सरकारों में रहते हुए ऐसे टाइम में जब दबदबा जो था वो मिनिस्टर्स का चलता था, क्योंकि आज के टाइम में अगर हालात देखे जाए तो वो हालात वैसे नहीं रहे हैं जैसे आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले रहते थे, वैसे हालात अब नहीं हैं। अब हालात काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं और अब डंडा भी चल रहा है, बुलडोज़र भी चल रहा है। स्टेट लैंड अगर किसी के पास है तो उनसे वापस भी ली जा रही है और बुलडोज़र चलाने के साथ साथ बिल्डिंगें जो हैं वो भी स्टेट लैंड पर बनी जो हैं उन्हें भी तोड़ा जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। और पूरे तरीके से साफ क्लियर ये कहा गया है कि नो वन इज़ अबव लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर आप एक बड़े नेता बन चुके हैं, बड़े नेता रह चुके हैं, तो आपने अगर सरकारी ज़मीन कब्जाई हुई है किसी न किसी तरीके से, या फिर आपने किसी से ख़रीदी हुई है, किसी भी व्यक्ति ने अगर सरकारी ज़मीन किसी और से ख़रीदी हुई है तो वो भी आपको वापस देनी होगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं, आप हमसे ये कहकर, सरकारी ज़मीन कहकर हमसे, जो हमने 30, 40, 50 साल से हमारे जो मालिकाना हक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सरकारी ज़मीन थी, अभी आपको वापस देनी है, तो हमारे पास जो कागज़ हैं वो तो देखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमारे पास हमारी ज़मीन के कागज़ हैं तो फिर वो स्टेट लैंड कैसे हो गई। लेकिन सरकार का सीधा ये रुख है कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास डॉक्यूमेंटेशन है, अगर वहाँ पर जो सरकारी रकबा है, वहाँ पर जो चीज़ें सामने आ रही है, अगर उन सरकारी रकबों पर आपने अपना कब्जा किया हुआ है तो आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपको वो छोड़ना ही होगा। और अब देखना होगा 31 जनवरी तक और क्या होता है, क्योंकि अभी सुंजवा में जिस तरह से जो पीडीपी के बड़े नेता है, जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं या अभी भी हैं, उनके भी घर पर, उनका रेजिडेंशियल मकान है
काफ़ी बड़ा मकान उन्होंने बनाया हुआ है, 3 कनाल के करीब बताया जा रहा है वो ज़मीन है। तो वहाँ पर भी बुलडोज़र, साफ तौर पर कहा गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि बुलडोज़र वहाँ पर चलना ही चलना है, आपके पास कोई चारा नहीं है। अब देखना होगा आगे और क्या रुख जो है इन लोगों की तरफ से किया जाता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है 31 तारीख तो डेडलाइन थी, वहां तक तो जो होगा बुलडोजर चलेगा। हो सकता है अब ये तारीख बढ़ भी जाए, और जहां जहां अभी भी ये लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो अभी भी खाली नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले समय में वहां पर और कड़ा रुख जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया जाएगा, किया जाएगा, और सरकारी ज़मीनें साफ तौर पर सभी लोगों से वापस ली जाएगी। आप इस चीज़ को कैसे देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इससे नाखुश भी हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जब 40-50 साल से लोग रह रहे हैं तो अचानक आप आज क्यों उस तरह का फरमान दे रहे हैं कि जो लोग इतने सालों से रह रहे हैं उनको एकदम से आप बेदखल कर रहे हैं, बेघर कर रहे हैं, तो वो जाएंगे कहाँ पर? वो उनके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन सरकार ने जो मंशा जाहिर की, उन्होंने कहा है कि हम गरीब जो लोग हैं उन्हें तो तंग नहीं करेंगे, लेकिन जो जिन लोगों ने, जिनके पास सब कुछ है, उसके अलावा भी उन्होंने सरकारी ज़मीन हथियाई हुई है, तो उन्हें तो छोड़ना पड़ेगा, इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। अब देखते हैं और किन किन लोगों के, किन किन बड़े मिनिस्टर्स के नाम आते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो हैं वो बीजेपी पर भी जो है वो कटाक्ष कर रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं कि इनके जो नेता है उनके भी नाम लेकर कह रहे हैं कि इनसे भी ज़मीनें वापस लीजिए, क्योंकि इन्होंने भी अपने जो मकान हैं या बहुत सारी और चीज़ें जो हैं उन्होंने सरकारी ज़मीनों पर बनाई हुई है। और भी कोई इससे रिलेटेड अपडेट आती है तो आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।